ऐसे पर्वत की बात करने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां मतलब समय तेजी से गुजरता है। हाँ, और ये भी कि वो अंदर से खोखला है। बिल्कुल। और ये कि उस पर चढ़ने की कोशिश करने वाला कोई जिंदा नहीं बचता। हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं जो कैलाश से जुड़े इन तमाम दावों और कहानियों की गहराई में जाते हैं। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की रहेगी कि इन सनसनीखेज कहानियों के पीछे की सच्चाई आखिर है क्या। सही बात है। क्या कैलाश सच में एक अजूबा है या फिर असलियत कुछ हो रही है? चलिए एक ऐसी कहानी से शुरू करते हैं जिसने शायद इन सभी रहस्यों को सबसे ज्यादा हवा दी। ये बात है साल 1999 की। रूस के एक नेत्र सर्जन थे डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशव। वो अपनी टीम के साथ तिब्बत गए। हाँ, और जब वो लौटे तो उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी जिसने दुनिया भर में मतलब एक तहलका सा मचा दिया। क्या दावे थे उनके? बहुत अजीब। मुल्डाशेव ने दावा किया कि कैलाश पर चढ़ने की कोशिश करने वाले 4 साइबेरियन पर्वतारोही अचानक मतलब रहस्यमयी तरीके से बूढ़े हो गए। बूढ़े हो गए? हाँ, और 1-1.5 साल के अंदर ही मर गए। उनका कहना था कि कैलाश एक तरह की टाइम मशीन है जहां 12 घंटे गुजारना 2 हफ्तों के बराबर है। मतलब बाल और नाखून बिजली की रफ्तार से बढ़ते हैं, ऐसा कुछ? बिल्कुल यही। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अच्छा? उन्होंने यहां तक कह दिया कि कैलाश पर्वत असल में कोई पहाड़ है ही नहीं, बल्कि किसी प्राचीन और बेहद उन्नत सभ्यता का बनाया हुआ एक खोखला मानव निर्मित पिरामिड है। 1 मिनट, खोखला पिरामिड जिसके अंदर आज भी वो लोग समाधि में बैठे हैं? हाँ, यही उनका दावा था। और ये दावे आज भी इंटरनेट पर घूम रहे हैं, लोग इन्हें सच मानते हैं। तो सवाल यही है कि क्या इनमें से कुछ भी सच है? इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कैलाश को इतना खास क्यों माना जाता है। इसकी लोकेशन क्या है? ये तिब्बत में है, भारत चीन सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर। ऊंचाई करीब 6,638 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट से तो काफी कम है। लगभग 2,200 मीटर कम है ना? हाँ, तो ऊंचाई के मामले में ये दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसकी शक्ल वो तो किसी भी और पहाड़ जैसी नहीं है। एकदम सीधी सपाट दीवारें और ऊपर से नुकीला सिरा, जैसे किसी ने तराश कर एक पिरामिड बना दिया हो। हाँ, और इसके चारों फलक या चेहरे ठीक 4 दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की तरफ है। ये थोड़ा अजीब तो है। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये भौगोलिक रूप से जितना अनोखा है, धार्मिक रूप से उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। 4 बड़े धर्मों के लिए, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल। हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन। ये दुनिया का शायद अकेला ऐसा पर्वत है जो इन चारों के लिए परम पवित्र है। हिंदू धर्म में तो इसे भगवान शिव का निवास स्थान ही माना जाता है। मुझे वो रावण वाली कहानी याद आ रही है। हाँ। जिसने अपने अहंकार में कैलाश को उठाने की कोशिश की थी। हाँ, और कहते हैं कि शिव ने बस अपने पैर का अंगूठा जमीन पर टिका दिया और रावण हजारों साल के लिए उसके नीचे दब गया। बौद्ध धर्म के लिए ये देवता चक्र संवर का ध्यान स्थल है। जैन धर्म में इसे अष्टापद कहते हैं, जहां उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को मोक्ष मिला था। और बोन धर्म, वो तिब्बत का प्राचीन धर्म है ना? सही। बोन धर्म मानता है कि यही वो धुरी है, वो केंद्र है जहां धरती और आकाश मिलते हैं। ये तो अद्भुत है। मतलब एक ही जगह पर इतनी सारी आस्थाएं आकर मिलती हैं। और इसके आसपास का भूगोल भी तो कम हैरान करने वाला नहीं है। वो 2 झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल, एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई हैं। पर एक का पानी मीठा है और दूसरे का खारा। हाँ, एक को जीवन देने वाला माना जाता है और दूसरी को उजाड़। और इतना ही नहीं, एशिया की 4 बड़ी नदियां सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और करनाली इसी के दायरे से निकलती हैं। वाह, ये किसी भी जगह के लिए एक असाधारण बात है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें मिलकर कैलाश को एक रहस्यमयी जगह बनाती हैं। अब समझ में आया कि क्यों लोग मानते हैं कि ये कोई साधारण पहाड़ नहीं है। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े दावे पर। क्या कैलाश वाकई एक मानव निर्मित पिरामिड है? ये डॉक्टर मुल्दाशेव का सबसे बड़ा सिद्धांत था। लेकिन भूविज्ञान मतलब जियोलॉजी हमें एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। क्या कहता है विज्ञान? विज्ञान कहता है कि कैलाश पर्वत पूरी तरह से एक प्राकृतिक संरचना है। इसकी जो पिरामिड जैसी आकृति है वो क्वाटरनरी पीरियड के हिमयुग यानी आइस एज के दौरान बनी थी। मतलब लाखों सालों तक ग्लेशियरों ने चट्टानों को काटा और तराशा? बिल्कुल, चारों तरफ से कटाव हुआ और उससे इसका ये अनोखा आकार बन गया। 1 मिनट, तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक भूवैज्ञानिक संयोग है,
मतलब प्रकृति ने बस ऐसे एक परफेक्ट पिरामिड बना दिया, ये मानना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल लगता है, पर प्रकृति ऐसे कमाल करती रहती है। आप यूरोप की आल्प्स पर्वत श्रृंखला में मैटरहॉर्न पहाड़ी को देखिए। मैटरहॉर्न, हाँ, उसकी शक्ल तो कैलाश से भी ज्यादा पिरामिड जैसी है, और वो भी पूरी तरह प्राकृतिक है। ये सब लाखों सालों के ग्लेशियर के कटाव का नतीजा है। इसे ग्लेशियल हॉर्न कहते हैं। ठीक है, मान लिया कि ये प्राकृतिक है, तो फिर उन अजीबोगरीब अनुभवों का क्या जो लोग वहां महसूस करने का दावा करते हैं? जैसे खासकर ये जो समय के तेजी से चलने वाली बात है कि बाल और नाखून अचानक बढ़ने लगते हैं, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। इसका क्या सच है? देखिए, यहाँ विज्ञान बहुत साफ है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताती है कि समय को सिर्फ दो ही चीजें धीमा या तेज कर सकती हैं। क्या है वो दो चीजें? एक तो असाधारण गति, जो प्रकाश की गति के करीब हो, या फिर जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण, जैसा किसी ब्लैक होल के पास होता है। और कैलाश पर्वत पर इनमें से कोई भी चीज मौजूद नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो फिर ये दावा आया कहाँ से? किसी ने तो ये अनुभव किया होगा। हैरानी की बात यह है कि इस दावे के पीछे सिर्फ एक ही आदमी का नाम आता है, डॉक्टर मुल्डाशिव। पूरी है कि मुल्डाशिव कोई भौतिक विज्ञानी या भूवैज्ञानिक नहीं थे। वो एक नेत्र सर्जन थे, एक आई सर्जन। और उनके इन दावों को कभी किसी वैज्ञानिक जर्नल में जगह नहीं मिली। कभी नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई और गवाह नहीं। और अगर हम मुल्डाशिव के दूसरे दावों पर नजर डालें तो उनकी विश्वसनीयता पर और भी शक होता है। जैसे उन्होंने अपनी किताबों में जलपरियों और वैम्पायर के अस्तित्व का भी दावा किया है। क्या सच में? हाँ, और ऐसे सुपर ह्यूमन की बात की है जो टेलीपैथी से बात करते हैं। अरे वाह, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन वो साइबेरियन पर्वतारोहियों वाली कहानी, वो तो हर जगह है। क्या वो पूरी तरह से झूठ है? वो कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। मतलब उन पर्वतारोहियों का कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ भी नहीं? उनके नाम, उनकी उम्र, उनका अभियान, किसी भी चीज का कोई रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं है। रूस की माउंटेनियरिंग फेडरेशन ने भी साफ तौर पर कहा है कि ऐसा कोई अभियान कभी हुआ ही नहीं। ये एक मनगढ़ंत किस्सा है जो इतना फैला कि सच लगने लगा। कमाल है। तो टाइम मशीन वाली बात भी झूठी निकली। लेकिन इन सब दावों में एक दावा ऐसा है जो सबसे ज्यादा चौंकाता है, और वो है इसकी लोकेशन को लेकर। 6666 किलोमीटर वाली बात। हाँ, इंटरनेट पर कहा जाता है कि कैलाश उत्तरी ध्रुव से ठीक 6666 किलोमीटर दूर है, इंग्लैंड के स्टोनहेंज से भी 6666 किलोमीटर, और दक्षिणी ध्रुव से ठीक इसका दुगना यानी 13332 किलोमीटर। ये नंबर, ये तो किसी कोड की तरह लगता है। बिल्कुल, और यही वो बात है जो इसे इतना आकर्षक बनाती है। ये सुनने में इतना परफेक्ट लगता है कि हम चाहते हैं कि ये सच हो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक नक्शे पर ब्रह्मांड का केंद्र बना दिया हो। सही कहा। लेकिन जब आप गूगल अर्थ या किसी प्रोफेशनल मैपिंग टूल पर खुद इन दूरियों को नापते हैं तो ये जादुई नंबर बिखर जाते हैं। मतलब ये नंबर सही नहीं है। करीबी हैं पर सटीक बिल्कुल नहीं। असल में कैलाश उत्तरी ध्रुव से लगभग 6714 किलोमीटर दूर है, स्टोनहेंज से करीब 6900 किलोमीटर और दक्षिणी ध्रुव से 13400 किलोमीटर। तो ये 6666 का आंकड़ा कहाँ से आया? ये असल माप को थोड़ा बहुत बदल कर पेश किया गया ताकि एक रहस्यमयी पैटर्न बनाया जा सके। ये इंसानी दिमाग की एक खूबी है, हम बेतरतीब चीजों में भी पैटर्न ढूंढ ही लेते हैं। ठीक है, एक और दावा। कहते हैं कि नासा ने कैलाश के आसपास एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र या एक असामान्य चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया है। क्या इसमें कोई सच्चाई है? ये भी एक इंटरनेट मिथक ही है। नासा के टेरा स्पेसक्राफ्ट ने 2003 में कैलाश की बहुत अच्छी तस्वीरें ली थीं। तो उन्होंने कुछ तो पाया होगा। तस्वीरें ली थीं जो उनकी वेबसाइट पर मौजूद भी हैं, लेकिन उन तस्वीरों के साथ या नासा की किसी भी आधिकारिक रिपोर्ट में किसी भी असामान्य ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र या किसी भी तरह की विसंगति का कोई जिक्र नहीं है। तो वो तस्वीरें किस लिए थीं? वो एक सामान्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का हिस्सा थीं, किसी रहस्य की खोज का नहीं। तो अगर ये सारे रहस्यमयी दावे या तो झूठे हैं या बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं, तो हम असली सवाल पर वापस आते हैं। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ ही क्यों नहीं पाया? क्या ये वाकई इतना मुश्किल है? इसकी कुछ वजह यकीनन शारीरिक चुनौतियों से जुड़ी हैं। 1926 में एक ब्रिटिश पर्वतारोही ह्यू रटलेज ने इसे देखकर कहा था कि ये पूरी तरह से अजेय है, अटरली अनक्लाइमेबल। क्यों? इसकी चट्टानें बहुत भुरभुरी हैं और ढलान बहुत ज्यादा सीधी है। खासकर इसका जो उत्तरी फलक है वो तो लगभग 90 डिग्री की एक सीधी दीवार जैसा है, जिस पर बर्फ भी नहीं टिक पाती। हाँ, और मौसम का भी बड़ा हाथ है। वहां का मौसम पल में बदलता है।
अचानक बर्फीले तूफान और बिजली गिरना आम बात है। और एल्टीट्यूड सिकनेस का भी असर होता होगा। बहुत ज्यादा। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से लोगों को तेज सिरदर्द होता है, दिशा भ्रम होता है और कई बार तो मति भ्रम, मतलब ऐसी चीजें दिखने लगती हैं जो होती ही नहीं है। हो सकता है कई लोग इसी अनुभव को किसी अलौकिक शक्ति का हस्तक्षेप मान लेते हो। इसकी पूरी संभावना है। लेकिन एक मिनट, दुनिया में इससे भी मुश्किल, इससे भी ऊंचे और खतरनाक पहाड़ हैं। केटू को देख लीजिए या अन्नपूर्णा को, उन पर तो इंसान चढ़ चुका है। बिल्कुल। तो क्या कैलाश पर चढ़ना वाकई उनसे ज्यादा मुश्किल है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और यहीं पर असली और सबसे बड़ी वजह सामने आती है, जो शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक है। वो वजह है करोड़ों लोगों की आस्था और उसका सम्मान। बिल्कुल। इसका कोई ठोस उदाहरण है जहां किसी ने कोशिश की हो और फिर आस्था की वजह से पीछे हट गया हो? सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली उदाहरण है राइनहोल्ड मिस्नर। उन्हें 20वीं सदी का महानतम पर्वतारोही माना जाता है। ये वही हैं जो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे? हाँ, ये वही हैं। 1985 में चीन सरकार ने खुद उन्हें कैलाश पर चढ़ने का परमिट ऑफर किया था। अगर दुनिया में कोई था जो इस पर चढ़ सकता था तो वो मिस्नर ही थे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्यों? हाँ, उन्होंने साफ मना कर दिया। उनके शब्द थे, अगर हम इस पर्वत को जीत लेते हैं तो हम लोगों की आत्मा में बसी किसी चीज को जीत लेंगे। वाओ! उन्होंने कहा, मेरा सुझाव होगा कि आप किसी ज्यादा ऊंचे और ज्यादा मुश्किल पर्वत पर चढ़ें। कैलाश कोई चुनौती नहीं है, ये पवित्र है। और उन्होंने ये भी कहा, किसी को भी पत्थर बन चुके देवताओं को अपने जूते के नीचे नहीं कुचलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। एक पर्वतारोही के लिए जो जीतने के लिए ही जीतता है, ये कहना कि कुछ चीजें जीतने के लिए नहीं होती हैं। ये पर्वतारोहण के इतिहास का एक बहुत बड़ा क्षण था। मेस्नर ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। उन्होंने दुनिया को बताया कि हर पहाड़ सिर्फ चढ़ने के लिए नहीं होता, कुछ सम्मान करने के लिए होता है। सही। इसके बाद 2001 में एक स्पेनिश टीम को चढ़ाई की अनुमति मिली थी, लेकिन मेस्नर समेत दुनिया भर के पर्वतारोहियों और धार्मिक संगठनों ने इतना जबरदस्त विरोध किया कि चीन सरकार को वो अनुमति वापस लेनी पड़ी। बिल्कुल। और उसी घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए चीन सरकार ने कैलाश पर्वत पर किसी भी तरह के पर्वतारोहण पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया। तो 2001 से इस पर चढ़ना सिर्फ आस्था का सवाल नहीं बल्कि गैर कानूनी भी है। हाँ। तो ये सिर्फ कैलाश के साथ ही है या और भी ऐसे पर्वत हैं? नहीं, और भी हैं। भूटान का गंगखार पुनसुम दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 7,570 मीटर। 1994 से वहां की सरकार ने स्थानीय धार्मिक मान्यताओं के कारण 6,000 मीटर से ऊंचे किसी भी पर्वत पर चढ़ने पर रोक लगा दी है। अच्छा। इसी तरह तिब्बत का खावा कारपो पर्वत भी बौद्ध धर्म में इतना पवित्र है कि उस पर चढ़ना मना है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कैलाश पर्वत से जुड़ी ज्यादातर रहस्यमयी कहानियां या तो डॉक्टर मुल्दाशिव जैसे किसी व्यक्ति की कल्पना की उपज है या फिर प्राकृतिक घटनाओं की गलत व्याख्याएं हैं। बिल्कुल। इसकी पिरामिड जैसी आकृति प्राकृतिक है, समय की तेजी से चलने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और गणितीय रूप से सटीक होने के दावे भी बढ़ा चढ़ाकर किए गए हैं। तो इस पर न चढ़ पाने का असली कारण इसकी शारीरिक चुनौतियां कम और मानवीय आस्था और सम्मान कहीं ज्यादा है। हाँ, ये एक सामूहिक निर्णय है जो पर्वतारोहण समुदाय और सरकारों ने मिलकर लिया है। ये वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान ने चांद से लेकर समंदर की गहराइयों तक हर चीज को जीतने, नापने और उस पर अपना झंडा गाड़ने की कोशिश की है। कैलाश पर्वत इस बात का एक शक्तिशाली प्रतीक बनकर खड़ा है कि कुछ चीजें जीतने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सम्मान करने के लिए होती हैं। और शायद यही मानवता का असली चमत्कार है। महत्वाकांक्षा इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन ये जानना कि कहाँ रुकना है शायद उससे भी बड़ी समझदारी है। क्या ये अपने आप में एक जीत नहीं है कि हमने सामूहिक रूप से एक स्थान की पवित्रता को अपनी महत्वाकांक्षा से ऊपर रखा?